बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसकी सेकंड एक्सरसाइज 2.2 को देखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया था। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देखें। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट वाली भी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। उसके बाद ही इस वीडियो को विजिट करें। चलिए देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या होगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। इस चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। अब जीरोस क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होते हैं, ये सब पिछली वीडियो में हमने बताया है इंट्रोडक्शन वाली में। फिर भी यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे पूरी बात समझाने की। चलिए क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है वो, x² प्लस 6x प्लस 8। ये हमने एग्जांपल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने से पहले आप इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट में नंबर क्या है 8, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कोई नंबर नहीं तो कौन होगा 1। इस 8 की 1 से मल्टीप्लाई कराइए, 8 1 जा 8। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 6 आता हो। कोई बच्चा बोलेगा 8 1 जा 8 होते हैं, लेकिन ये फैक्टर वैसा नहीं है कि ऐड करने पर 6 मिले। 8 और 1 को ऐड करेंगे क्या 6 मिलेगा, नहीं, तो ये फैक्टर्स नहीं हो सकते। कोई बोलेगा 4 2 जा 8 ले लीजिए, 4 2 जा 8 तो होता है, बिल्कुल होता है। दोनों को ऐड करेंगे क्या 6 मिलेगा, मिलेगा। दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर जो साइन होगा वही काम करना है। यहाँ अगर माइनस लगा होता तो माइनस करते, यहाँ प्लस है तो हमें प्लस करना है। जो भी फैक्टर आएंगे उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 4 और 2 6, बिल्कुल सही। तो इसको लिखिए x² प्लस, इसकी प्लेस पर लिख लीजिए 4x प्लस 2x और प्लस का 8। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म से और लास्ट के 2 टर्म से आपको कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा कॉमन। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बचा क्या x प्लस, यहाँ से अभी हम x ले चुके हैं तो क्या बचा 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस। यहाँ और यहाँ इस टर्म से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 मिलेगा कॉमन, बचा क्या x प्लस 2 4 जा 8 होता है तो यहाँ पर 4 मिला। 2 भाई कॉमन ले लिया ना, यहाँ पर 2 4 जा 8 लिख सकते थे, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 4 4। अब इतने से टर्म से और इस टर्म से आप कॉमन लीजिए। आपको लग रहा होगा कि x प्लस 4 यहाँ पर भी है और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर भी है, दोनों जगह है, तो हम कॉमन ले लेंगे। क्या लिया, x प्लस 4 कॉमन ले लिया। देखिए अब यहाँ से हमने x प्लस 4 बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, केवल और केवल x बचा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x, और यहाँ से भी x प्लस 4 कॉमन ले ही चुके थे तो यहाँ क्या बचा होगा प्लस का 2। ये आपके फैक्टर्स आ गए। हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को बारी बारी से जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जैसे x प्लस 4 इक्वल्स 0 और x प्लस 2 इक्वल्स 0। यहाँ पर क्या मिलेगा, x इक्वल्स -4। x की वैल्यू क्या आ गई -4। यहाँ देखिए x इक्वल्स 2, इक्वल के साइड में 2 पॉजिटिव, उधर गया तो 2 निगेटिव, x की वैल्यू -2 आ गई। यही आपके जीरोस हो गए और इसी को नाम दिया गया आपके चैप्टर में अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी -4, बीटा की वैल्यू कितनी -2। यही आपके अल्फा बीटा हैं, यही जीरोस हैं। अब क्या है, अब हमको फाइंड बताना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। उसको देख लेते हैं। सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ होगा। जैसे जो भी पॉलिनोमियल दे रखा था स्टार्टिंग में, आप मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, px है, ठीक। इस पॉलिनोमियल को हमने px बोल दिया। क्या था, x² प्लस 6x और प्लस का 8। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की आप कंपेयर करिए। ये वैसे तो आपको पावर 2 दिख रही है, ये 2 दिख रही है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। 2 पावर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है उससे कंपेयर करा दीजिए। अब जर्नल फॉर्म क्या होती है, लिखते हैं यहाँ पर कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। अब बताइए x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है a, और यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई में क्या है, गुणा में क्या है। x² के साथ गुणा में यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर x² के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई a की वैल्यू आ गई 1, ठीक। ऐसे ही यह देखिए bx है और ये cx लिखा हुआ है, यहाँ पर x वेरिएबल दोनों में है। b की वैल्यू क्या हो गई 6, b की वैल्यू 6। ऐसे ये कांस्टेंट टर्म है c की वैल्यू क्या हो गई 8, c की वैल्यू 8। ये abc की वैल्यू हो गई, क्लियर।
ठीक, अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है वो, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, सम ऑफ जीरोस, क्या इसकी जगह पर हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई, जीरोस यही तो थे, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है हमारे जीरोस है, इनका सम कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिए, यहाँ पर जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा था स्टार्टिंग वाला, उसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6, आपको भी 6 लिखना पड़ेगा। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोई नहीं तो कौन, 1, मीन्स ये आपको मिला माइनस का 6। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा आपके जीरोस थे, इनको आपने ऐड किया तो क्या मिला, -6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा, कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म यही है केवल 8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1, क्या लिखना पड़ेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, कुल मिलाकर क्या मिला, 8। अच्छा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने बताई नहीं, अल्फा और बीटा की वैल्यू है क्या, अल्फा कितना -4, बीटा कितना -2, जरा पुट करिए, अल्फा की प्लेस पर -4 और प्लस बीटा की प्लेस पर -2, बताइए क्या -6 होगा, भाई -4 ये रहा, प्लस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 और माइनस का 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, बचेगा क्या, -6 बराबर, और ये भी क्या है, -6, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, और ये इधर क्या था, 8 चल रहा था। अब इन दोनों की वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कराइए, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 बराबर 8, 8 और 8 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, यही आपका रिलेशन है। बाकी तो फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं -b अपॉन में a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन में a, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए, अगर हम ऐसे ही यहीं से बताएं सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, आपका ये जीरो आ गया, एक ये जीरो आ गया, अगर हम ये सब ना करें, ये सब ना करें, केवल पॉलिनोमियल से ही बताएं कि इसके जीरो क्या होंगे, इनके जीरोस का सम क्या होगा, इनके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये -b है, जैसे यहाँ से आ जाइए यहाँ पर, क्योंकि वही पॉलिनोमियल हमने यहाँ लिख दिया था और इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कराई थी, ए बी सी की वैल्यू मिल गई थी, क्लियर, आपको तो बताया था ये वाली बात। अच्छा, -b अपॉन है, माइनस तो लगा ही लेंगे क्योंकि यहाँ लगा था फॉर्मूले में b, अब b की वैल्यू चेक करो कितनी है, 6, b की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन में a, और a की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 है, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, क्या बचा, -6। ऐसे c अपॉन ए है, c की वैल्यू क्या है, 8, c की वैल्यू 8 और a की वैल्यू क्या थी, 1, तो ये क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 8 मिला, सम ऑफ जीरोस -6 मिला, देखिए यहाँ मिला था सम ऑफ जीरोस -6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 8 मिला था, वही ये है, मतलब वहाँ पर ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, वर्ड्स में। अब इसी चीज़ को लिख देते हैं -b अपॉन में a, यहाँ पर ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, अगर ये ना लिखे तो बोल देंगे c अपॉन a, क्लियर, यही सब है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि x² -2x अब माइनस का 8, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या बोला, फिर से सुनिएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं। उसके बाद पहले तो जीरो फाइंड करना है, उसके बाद बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो भी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होगा वो भी आपको बताना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले क्या बताना है, इसके जीरोस बताने हैं। अब जीरोस के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लीजिए कुछ कॉमन तो नहीं है कॉमन। उसके बाद चेक करिए क्या जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये जनरल फॉर्म की सीक्वेंस से लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, बाद में एक्स वाला टर्म, बाद में कांस्टेंट वाला टर्म, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, 1। कोई नंबर नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। इस 1 की और 8 से मल्टीप्लाई कराइए, क्या मिला, 8। 1 8 जा 8 या 8 1 जा 8। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर यहाँ जो भी साइन लगा होगा वही आपको करना है। माइनस करने पर माइनस का 2 मिलता हो। कुछ बच्चे बोलेंगे 4 2 जा 8 होता है, बिल्कुल होता है सर, 4 2 जा 8 होता है, लेकिन माइनस करो तो माइनस का ही 2 मिले। कुछ बच्चे बोलेंगे माइनस कर दीजिए, अगर ये कर दिया तो ये तो प्लस का रहा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, प्लस का बचेगा। लेकिन आपको कैसा चाहिए, माइनस का। तो माइनस का लाने के लिए आपको इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 2। हमें माइनस का 2 चाहिए और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। क्लियर। तो अब हम इसकी जगह पर यही टर्म्स लिखेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x। भाई इसकी जगह पर हमने 4x और 2x लिख दिया, ठीक, माइनस का 8। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन लेना, लास्ट के 2 टर्म से। यहाँ बताइए कॉमन क्या मिलेगा, x। जब x यहाँ से कॉमन मिल गया तो x तो निकाल लिया बाहर, यहाँ बचा क्या, x माइनस, यहाँ से x तो कॉमन ले ही लिया है, बचा क्या, 4। क्लियर। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा कॉमन, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस 2 4 जा 8, मतलब 4 मिलेगा यहाँ पर, 2 4 जा 8। अब इस टर्म से और इस टर्म से देखिए यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है, x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, x माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, x प्लस 2, x प्लस 2। क्लियर। ये आपके फैक्टर्स आ गए। हमको फाइंड करना था जीरो। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोस फाइंड करिए। हमने फैक्टर फाइंड कर लिया, अब जीरोस फाइंड करेंगे। तो x माइनस 4 ये जो फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए और x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल के इस साइड में माइनस का 4, उधर गया तो प्लस का 4। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2। अब यही आपके जीरोस हैं, इन्हीं को नाम दिया जाता है अल्फा और बीटा। ये क्या है, अल्फा, इसको बोलेंगे, ऐसे लिख दीजिए, अल्फा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। अल्फा और बीटा मीन्स जीरोस आ गए। अब क्या करना है, इसको हटाते हैं। अब देखिए वेरिफिकेशन, वेरीफाई में लिखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक। अब सम ऑफ जीरोस आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दोनों का समेशन। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, दोनों को क्या करना, ऐड कर देना। भाई देखो क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस, और यही क्या है, आपके जीरोस हो गए। अब इन्हीं को ऐड करना है, अल्फा और बीटा इन दोनों को ऐड करना है। 4 और प्लस माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2। अब दो साइन आ गए, दो साइन पास में नहीं हो सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। अब बताइए 4 और प्लस माइनस माइनस, प्लस की अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचा, यहाँ पर आएगा 2। क्या इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा इसको अपने पॉलिनोमियल से मैच कराइए। ये 2 क्या है, 2, देखिए पॉलिनोमियल में कहीं 2 लिखा था, बिल्कुल लिखा है 2। ये यही वाला 2 है, ये यही वाला 2 है ना। तो ये 2 माइनस का है तो आप माइनस लगा दीजिए, यहाँ तो माइनस लगा नहीं था, आप लगा दीजिए। अच्छा ये 2 है क्या, कॉफिशिएंट ऑफ x। ये 2 क्या है, x के मल्टीप्लाई में लिखा है तो बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये 1 क्या है, देखिए 1 कहाँ लिखा है, ये रहा, यहाँ पर जो 1 लिखा है ये वाला वो वही लिखा है, एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखना पड़ेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
और ये बिल्कुल वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा, अभी बाकी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो भी जीरोस हैं इन दोनों का प्रोडक्ट बताइए। अब जैसे अल्फा ये है, बीटा ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। 4 2 जा 8। अब चेक करेंगे आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखना पड़ेगा? 4, भाई यही तो नंबर है आपका 4, और दूसरा क्या है? -2। इसकी मल्टीप्लाई कराइए -2 से। 4 2 जा 8, माइनस का 8। अब ये माइनस का 8 है क्या? क्या इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नंबर में तो 1 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल। अब ये 8 क्या है? क्या ये पॉलिनोमियल में कहीं मैच करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए -8 आया है, और यही क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ध्यान रखिएगा। अपॉन ये 1 क्या है? 1 भाई यही वाला है, ये क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। शायद आपको समझ में आया होगा। बताइए कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया? वैसा तो ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पर समझ में नहीं आया हो। बाकी एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, तो क्या मान लिया था हमने? 1। ऐसे यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? -2, मतलब मल्टीप्लाई में क्या है? और ये रहता है कांस्टेंट टर्म, सी इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसका। क्वेश्चन सेकंड है 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन रहा। इसमें भी आपको पहले तो जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, बाद में आपको रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने कहा था चेक कर लीजिए कुछ कॉमन है सभी में, कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद चेक करिए क्या जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, बाद में एक्स वाला टर्म होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट वाला होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एस वेरिएबल है, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं। इस 4 की मल्टीप्लाई करिए 1 से, क्या होगा? 4 1 जा 4। इस 4 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर माइनस का 4 आता हो, ऐड करने पर माइनस का 4 आता हो। 2 2 जा 4, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 4 मिलेगा, लेकिन जोड़ने पर माइनस का आता हो तो ऐसा करिए इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो लिखिए 4s स्क्वायर माइनस, इस 4s की जगह लिख देंगे माइनस का 2s और माइनस का 2s, वेरिएबल तो लगाना ही पड़ेगा ना। माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन, लास्ट के 2 टर्म से कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा? 2s कॉमन मिल गया, बचा क्या? s माइनस 2s तो कॉमन ले ही लिया, बचा क्या? 1। कुछ नहीं बचेगा तो 1 होगा वहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर -2s है और प्लस का 1 है। बताइए क्या कॉमन ले लें? यहाँ से कॉमन ले लीजिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 2 जा 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2s। ये क्या हुआ? 2, हाँ भाई यहाँ पर 2s बचा ना, 2s। भाई एक मिनट, यहाँ पर 2 नहीं लिखना, लिख पाए 2s, 2 2 जा 4s स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए क्या मिलेगा? -1 कॉमन ले लीजिए। -1 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि आप देख रहे हैं ब्रैकेट में पहला टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है, बाद वाला निगेटिव है, लेकिन यहाँ क्या था? ये पहले निगेटिव था बाद में पॉजिटिव था, उल्टा था, इसी का उल्टा है। तो क्या करेंगे? माइनस अगर कॉमन ले लिया यहाँ से, कोई नंबर नहीं तो 1 होगा, माइनस का 1 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2s, पॉजिटिव का 2s। अब माइनस तो आप कॉमन ले चुके हैं, यहाँ तो प्लस था तो इसके साइन को बदलना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और 1 लिखेंगे। अब जरा चेक करिए, रिवर्स जाइए। -1 की अगर मल्टीप्लाई 2s से करेंगे तो माइनस का 2s मिलेगा, और -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बन जा 1, वही चीज़ मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, इसमें से ये 2s - 1 और 2s - 1 दोनों जगह है, आपने कॉमन ले लिया। क्या बचा होगा? 2s माइनस का 1, फिर से 2s माइनस का 1। अब क्या करना है? दोनों के जीरोस फाइंड करने हैं। फैक्टर तो आ गए, यही फैक्टर हैं, हमको फाइंड करना है जीरोस। तो क्या करेंगे? बारी बारी से दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर इसको भी 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब 2s इक्वल्स टू 1, ये निगेटिव 1 था उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, s इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, ये s की वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ पर 2s इक्वल्स टू 1, इस -1 वाले को हमने इधर भेजा तो पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे s इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, ये आ गया s, ये आ गया अल्फा, और ये क्या हो गया आपका? बीटा।
अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल गई, मीन्स आपको जीरोस मिल गए। उसके बाद आपको बताना था वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है। चलिए वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, इस टाइप से लिख ही देते हैं दोबारा से। वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। क्या होगा सम ऑफ जीरोस? अब देखिए जीरोस हैं क्या, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है। क्या वैल्यू इसकी 1/2, इसकी वैल्यू क्या है 1/2। देखिए 1/2 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ लीजिए। 2 और 2, भाई साहब 2 और 2 4 मत कर देना, 2 और 2 दोनों के बेस सेम है तो वही नंबर रहेगा। 1 और प्लस 1 ये 2 ये ऐड हो जाएंगे 1/2। 2/2 कैंसिल ना करिए, थोड़ी सी अगर कैंसिल कर देंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, और वैसे भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कई बार आंसर मैच नहीं करता। आंसर मैच वाली नहीं बात है, यहाँ पर वैल्यूज मैच नहीं करेंगी। हो सकता है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़े तब 4 आए, हो सकता है कि इसको कैंसिल करने पर 1 आ जाए। तो ऐसा करके कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो देखेंगे क्या है वो प्रॉब्लम। 2/2 आ गया। अब ये 2 चेक करिए कहाँ है, ये 2 देखिए आपने कहीं पर है 2? नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पर 2 है ही नहीं। कहीं और है 2? नहीं, वहाँ भी नहीं है। अब क्या करें, अगर हम इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर किसी से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा 4 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। फिलहाल ऐसे करना जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। 4 और 4 हो गया, ठीक है। अब चेक कर लीजिए 4 है क्या, ये 4 देखिए ये क्या है 4, माइनस में लिखा है, यहाँ माइनस नहीं लगा, आप माइनस लगा दीजिए माइनस। अब ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एस, क्या है ये कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये वाला 4, देखिए ये रहा 4, ये क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर एस स्क्वायर लिखा है, एस लिखा है, क्वेश्चन में तो एस था, यहाँ हम एक्स लिख रहे हैं, ये भी ठीक नहीं, आप यहाँ पर एस ही लिखिए, है ना, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर। इसी टाइप से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करा दी जाए, दोनों के जीरोस की, ये वाला और ये वाला, अल्फा और बीटा, 1/2 की मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4। अब चेक करिए क्या ये क्वेश्चन से मैच करेगा? भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक। या फिर ऐसे बोल दें सी अपॉन में ए। अब सी क्या है, सी ये रहा, ए क्या है, ए ये है। क्या इसमें आपके पॉलिनोमियल मैच करेगा ये? देखिए क्या ये 1 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर बिल्कुल 1 क्या है कांस्टेंट टर्म, लिखिए आप कांस्टेंट टर्म अपॉन 4 चेक करिए, 4 4 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस लिखेंगे एस स्क्वायर। इस टाइप से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पर हो, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2 2 जा 4 करेंगे, 2 2 जा 4 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार क्या होता है बच्चे कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, आपको यहाँ पर 1/1 मिलेगा। तो आप उस टाइप से वहाँ पर फिर क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, -4 4 लिखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा, तो उससे तो बढ़िया यही है कि ऐसे ही कर दें। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है 6x², थर्ड पार्ट, 6x² -3 माइनस का 7x, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो है वो फाइंड कर लीजिए, उसके बाद बताइए रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है, हमने कहा था कि कॉमन देख लीजिए, क्या कॉमन है कुछ? कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है। क्या ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है उस हिसाब से अरेंज है? पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, बाद में एक्स वाला टर्म, बाद में कांस्टेंट टर्म, ऐसा नहीं है। तो पहले अरेंज करना पड़ेगा। 6x स्क्वायर, 7x बाद में लिखा है तो पहले लिख लीजिए, 3 कांस्टेंट टर्म इसको बाद में लिखिए। फिर बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। 6 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18। इस 18 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर माइनस का 9 मिले। 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7 बचा। आपको माइनस का 7 बचाना है तो माइनस का 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 9x और माइनस प्लस का 2x। देखिए 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3, इस टाइप से। यहाँ से स्टार्टिंग से और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा? 3x कॉमन ले लिया, बचा क्या होगा? 2x माइनस 3x तो कॉमन ले ही चुके हैं, यहाँ से क्या बचा? केवल और केवल 3 बचा, 3 3 जा 9x। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कॉमन मिलेगा? कुछ नहीं कॉमन मिलेगा। कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो ले ही लिया, बचेगा क्या? 2x माइनस 3। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है और 2x माइनस 3 इस ब्रैकेट में भी है, तो आपने वो टर्म कॉमन ले लिया। बचा क्या? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ये आपके क्या आ गए? फैक्टर। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? जीरोस। जब जीरोस फाइंड करने हैं तो इन्हीं फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। देखिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3। ये भाई नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। ठीक, अब इसको 0 के पुट कर दीजिए। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू माइनस 1, 3x एक मिनट, x इक्वल्स टू 1/3, लेकिन माइनस का x की वैल्यू -1/3 आ गई। यही आपका है अल्फा और ये हो गया बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है ना, तो रिलेशन कैसे? देखिए वेरीफाई लिख लिया। वेरीफाई क्या है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। बताइए जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा, यही जीरो है। इन्हीं को अब ऐड करना है, 3/2 और माइनस का 1/3। देखिए 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/3, हाँ 1/3, इनको ऐड करना है। कैसे? देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 3/2 तो वैसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/3। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर एलसीएम ले लीजिए। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, प्लस होता तो प्लस लगा देते। 2 1 जा 2 अपॉन में 2 3 जा 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 7/6 ऐसे लिख लिया, 7/6। अब चेक करिए कि 7 है क्या? क्या ये कोफिशिएंट ऑफ x है? क्या ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है? चेक करिए, 7 7 चेक करिए। ये नहीं, स्टार्टिंग वाले को मत देखिएगा, वो 7x बाद में था। आपने जो अरेंज किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, वो देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर 7 क्या है? क्या यहाँ पर 7 में माइनस आया? नहीं आया, आप माइनस लगा दीजिए 7। अब 7 क्या है चेक करिए? कॉफिशिएंट ऑफ x, बिल्कुल है, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये होना चाहिए क्या? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। भाई आपको फॉर्मूला ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या ये कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है? चेक करिए, बिल्कुल है। आप लिख दीजिए ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वेरीफाई हो गया सम वाला। अब प्रोडक्ट को देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो भी आपने जीरोस फाइंड किए हैं उनका मल्टीप्लाई करिए। 3/2 है तो 3/2 लिखिए, इनटू -1/3 है तो -1/3 लिखिए, दोनों की मल्टीप्लाई कराइए। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? -1/2, -1/2। अब बताइए ये -1 क्या है? आपको तो कायदे में फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले में क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए क्या ये कांस्टेंट टर्म है? बिल्कुल, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब बताइए क्या हुआ? ये 3 है, अब वहाँ पर 3 आ ही नहीं रहा है, ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 कहीं आ ही नहीं रहा है। अच्छा ये गलती बताएं आपको? गलती नहीं है, ये ऐसे भी जाएगा, बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको समझने में हो रही होगी। चलिए देखते हैं कैसे।
यहाँ से दोबारा देखिए आपको आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, एक तो था 3/2, दूसरा था -1/3, यही तो थे। ठीक, अब 3 की कैंसिल मत करिए, मल्टीप्लाई कराइए, 3 बन जा 3 माइनस का 3 अपॉन में 2 3 जा 6, बस हो गया। आपको भी समझ में आएगा, देखिए कैसे। -3 देखिए क्या है, -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, लिखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपॉन 6 क्या है, 6 चेक करो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। अभी अगर हम कैंसिल कर दें 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ जाएगा। आप ढूंढते रहिए, 1/2 मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं कहीं पर, है बस सिंप्लीफाई होकर आ रहा ना, वो वाला सिंप्लीफाई होकर आएगा। अगर कर देंगे और जबरदस्ती लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंप्लीफाई होने के बाद वही आता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट में 4u² प्लस 8u, फोर्थ पार्ट 4u² प्लस 8u, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है। आप देख रहे होंगे, आपको अभी तक आपने देखे थे कि इस टाइप से लिखा हुआ करता था ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कोई बात नहीं, जीरो मान लीजिए, क्या दिक्कत है, कांस्टेंट टर्म हो गया जीरो। ठीक है, चलिए जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर हम लिखकर बताएंगे। फिलहाल अभी इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर में क्या होता है, सबसे पहले आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या मिलेगा, 4u कॉमन मिला, 4u कॉमन मिला, बचा क्या, u प्लस 2। अब इसके बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब इसके जीरोस फाइंड करने, ये फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, ये दो फैक्टर हो गए। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो बारी बारी से इन्हीं फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। 4u ऐसे लिख लेते हैं, 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी, u इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4। भाई इक्वल के इस साइड में u के साथ में 4 क्या था, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आएगा तो डिवाइड में चला गया, u की वैल्यू ये आ गई। कुछ बच्चे बोलेंगे भाई u को 0 लिख लीजिए, बिल्कुल भैया 0 ही है, 0/4 का मतलब क्या है 0, ये आपको एक अल्फा मिल गया, अल्फा इक्वल्स टू 0, ये अल्फा की वैल्यू मिल गई। अच्छा यहाँ से देखिए u की वैल्यू क्या आएगी, -2, ये क्या हो गया u -2, मी से मिल गई आपको बीटा की वैल्यू -2, अल्फा और बीटा आपको मिल गए। अब क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, अल्फा और बीटा को आप ऐड करिए, यही आपके जीरोस हैं और इन्हीं को ऐड करना है। जीरो में ऐड करिए -2, बताइए क्या होगा, 0 और प्लस माइनस -2 मीन्स क्या मिला, -2। ये फालतू के स्टेप्स चल रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया -2, क्या इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चेक करिए क्या ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। अब भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मत ढूंढने लगिएगा, यू स्क्वायर में दे रखा था आपका पॉलिनोमियल, तो यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 4, यहाँ क्या है -2। अब क्या करें, अब क्या करें, अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और क्या कर रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ जाइए यहाँ। अब ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ यू, कॉफिशिएंट ऑफ यू, यहाँ पर लिखिए, माइनस साइन लगेगा कि नहीं, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस लगाना पड़ेगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 1, चेक करिए 1 क्या है, ये रहा 1। अब यहाँ पर 1 तो है ही नहीं, अब क्या करें बताइए, यहाँ पर तो 1 है ही नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ यू, कॉफिशिएंट ऑफ यू, और यहाँ लिखिए ऑफ यू स्क्वायर। अब जरा चेक करिए, ये 2 और 1 जो आया था, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका था, ये 2 और 1 तो यहाँ है ही नहीं, है। अगर यहाँ पर हम 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 4 2 जा 8 होगा, बिल्कुल होगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्या 4 1 जा 4 होगा, बिल्कुल होगा, माइनस का ना प्लस का 4, 4 1 जा 4, ये रहा -8 और ये रहा 4, चेक करो ये रहा 8। भाई माइनस 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 जब पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये रहा 4 टू 8 मतलब 8 ये रहा और 4 ये रहा, मैच कर गए। यहाँ पर कहीं ना कहीं एज अ रेशियो वैल्यू आ गई है, आपको वैल्यू वही लानी थी, तो आप ऐसा कर देंगे, छोड़ देंगे, चेक हो जाएगा आपका, ठीक है। सम ऑफ जीरोस। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, 0 इंटू माइनस का 2। भाई मल्टीप्लाई कराइए, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और 0 के अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 0 कहाँ से लाएं? भाई इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर सी अपॉन में ए बोल सकते हैं उस चीज को, ठीक। अब इसको बताइए ये कांस्टेंट टर्म है कहाँ? यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, हमने कहा था ना यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, और यही क्या है हमारा? सी है, कांस्टेंट टर्म सी, ठीक। तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ये 1 क्या है? 1 क्या है भाई? 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वही तो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप लिख दीजिए 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे इसको, क्योंकि ऐसे अभी एक पार्ट और भी बचा हुआ है, उसको भी करना है। तो चलिए, टी स्क्वायर माइनस 15 है। क्या ये पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है? चेक कर लिए, क्या है ये जो टर्म लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है? नहीं है। कैसे लिखा है? ये टी की पावर 5 2 की पावर 2 है, माइनस यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसको लिख ले 0 इंटू टी लिख सकते हैं, माइनस का 15। भाई ये आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ये वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं, है ना, वहाँ पर हमने इसको इस टाइप से लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी लिख लिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन हम जो फैक्टर करेंगे वो इसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर चलिए इसी को करते हैं। कैसे? टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। बिल्कुल भाई, इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 15। भाई 15 निगेटिव था, उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। टी बराबर 15, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, साथ ही साथ प्लस और माइनस के 2 सिंबल भी आएंगे। टी की वैल्यू हो जाएगी एक पॉजिटिव में अंडर रूट 15, और एक टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 15। क्लियर? 2 वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल गई आपको। अब हमको क्या करना है? 0 तो फाइंड कर लिया अल्फा बीटा, अब हमको रिलेशनशिप बताना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बीच में क्या रिलेशन है देखते हैं। लिखिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू प्लस का 15 रूट में, और बीटा की वैल्यू माइनस 15 रूट में, तो रूट 15 लिख लीजिए और प्लस रूट 15 बीटा वाली, लेकिन वो माइनस में थी, दो दो साइन पास में हो नहीं सकते, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? प्लस माइनस माइनस, एक वैल्यू वही पॉजिटिव में, एक वैल्यू वही नेगेटिव में, क्या आएगा आंसर? 0। क्या 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए 0 है क्या? भाई सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, भाई साहब टी का कॉफिशिएंट क्या था? यहाँ तो है ही नहीं, लेकिन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? टी का कॉफिशिएंट क्या है? 0, और ये 0 क्या है? वही 0 ये वाला है। ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ टी। क्या लिखेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में 1 क्या है? चेक करिए 1, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? 1। ये क्या है? टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर? अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट बताइए कितना होगा? अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होगा अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, लेकिन बाहर माइनस था, कोई बात नहीं, माइनस बाहर है, बाहर बना रहेगा। इसको लिखेंगे माइनस का अंडर रूट 225। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अंडर रूट 15 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, कोई बात नहीं, 15 ऐसे भी आएगा, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब भी 15 आएगा। आप चाहिए तो वैसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, कैसे भी जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए, ठीक है। चलो
इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर रूट 15, ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 15 इंटू 15, बाहर माइनस कर दीजिए, ये पेयर में आ गया, एक बाहर आ जाएगा, माइनस का 15 अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं भाई, माइनस का 15 यहाँ से बचा और 1 तो हो ही सकता है। अब ये बताइए क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जो भी जीरोस थे उनकी मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल गया। अब ये है क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, चेक कर लीजिए, ये रहा कांस्टेंट टर्म, यहाँ से देखिए तो ये रहा कांस्टेंट टर्म, ये रहा कांस्टेंट टर्म, है ना, तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में ये बन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इस टाइप से आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। बताइए, अब तो इतने सारे क्वेश्चन पार्ट कर लिए हैं, सारे समझ में आ गए होंगे आपको। बताइए क्या वो सीक्वेंस से लिखा है, बिल्कुल जैसा कि हम चाहते हैं, पहला एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, बाद में एक्स वाला होना चाहिए और बाद में कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, कॉमन कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 1 मिले, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 होगा, ठीक है, माइनस करने पर 1 मिले तो 4 3 जा 12 होगा, और 4 से 3 माइनस कर दीजिए तो 1 मिलेगा, लेकिन माइनस का ये रहना चाहिए, है ना, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का, नहीं प्लस का 3x और माइनस का 4। अब बताइए यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा x, ले लिया, बचा क्या 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 नहीं 3x माइनस 4, ठीक, यहाँ से देखिए क्या मिला कॉमन, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा इसमें, और इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो कोई नहीं होगा तो कौन होगा, 1 होगा, 1 ले लिया, बचा क्या वही 3x माइनस का 4। अब ये टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4, क्या बचा x, और यहाँ से बचा +1, ये आ गया, ये फैक्टर आ गए। हमें जीरो फाइंड करना है तो बारी बारी से इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3, ये x की वैल्यू आ गई, यही आपका अल्फा है। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 था तो x इक्वल्स टू -1, ये आ गया बीटा। अल्फा और बीटा दोनों मिल गए। आपको बताना है वेरिफिकेशन, रिलेशन बताना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो जीरोस ही हो गए, कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा और बीटा का दोनों का सम बताना है, तो 4/3 यहाँ पर है, 4/3 और प्लस का बीटा वाला ये रहा, माइनस का 1 है, लेकिन माइनस का 1 लिखना पड़ेगा, दो साइन अलग अलग हैं, ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। देखिए 4/3 प्लस माइनस -1, ठीक है, 4/3 से 1 माइनस करना है, थोड़ी दिक्कत होगी तो आप ऐसा करिए 1 यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 1 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 4 जा 4 माइनस 3 बन जा 3 अपॉन में 4, 3 बन जा 3, भाई 1 4 जा 4 लिखा, माइनस था तो माइनस लगा दिया, प्लस होता तो प्लस लगा देते, 3 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बन जा 3, ठीक, अब 3 की 1 से 3 बन जा 3, 4 में से 3 गया 1 अपॉन में 3, 1/3 बचा। अब वैसे तो फॉर्मूला में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक करिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल है, माइनस नहीं है तो माइनस लगा दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, अब ये 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, चेक कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आ जाइए प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 4/3 की मल्टीप्लाई करिए -1 से, 4/3 की मल्टीप्लाई -1 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4, माइनस का 4 अपॉन में 3 आ गया। अब बताइए ये 4 क्या है, पहले तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, अपॉन में ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4, ये 4 क्या है -4, देखिए -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में 3, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। इस टाइप से आपका जो पहला क्वेश्चन था उसके 6 के 6 पार्ट सारे हो गए,
उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके आगे जो सेकंड पार्ट है वो हम करने वाले हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, वो अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पर। इसमें हमने क्वेश्चन लिख लिया है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। आपको इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट जीरोस का दे रखा है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मीन्स ये जो वैल्यू क्वेश्चन की दे रखी है 1/4, ये दे रखा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये आपको दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा जिसको हम बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या है ये है 1/4। ये आपको ऐड करने के बाद की वैल्यू दे रखी है। ये मत कहिएगा ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम और प्रोडक्ट। ये आपका सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का और ये आपका दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलेंगे अल्फा बीटा बोलेंगे, वो क्या है? -1। ठीक, -1। अब क्या करें? आपको तो फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? अब क्या है? x² तो होगा ही होगा माइनस सम ऑफ जीरोस, इसी को तो बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। ये लाइन बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने खाली समझाने के लिए लिखी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4। बाहर कौन? x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? -1। इस टाइप से। अब इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, x² माइनस x/4 लिख सकते हैं क्योंकि x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा और प्लस माइनस -1। ठीक, बिल्कुल सही आ चुका है आंसर, चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी। अगर आपको ठीक करना है इसको थोड़ा सा, तो ये जो 4 है इसकी इधर और इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, या फिर हम ऐसा बोलें यहाँ पर 1 मान लीजिए, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 होगा। 1 4 1 का आप एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, उस 4 की मल्टीप्लाई सभी से करा दीजिए। किस टाइप से? ज़रा देखिए, x² था, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराइए, माइनस x/4 था, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कराइए, माइनस 1/1 था, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कराइए। ऐसा कराने के बाद देखिए अपॉन 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 4 की जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4x²। ठीक है, माइनस 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा? x, फिर माइनस अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 4 बन जा 4। आपका ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, बिल्कुल आंसर सही है। अगर आप यहाँ पर छोड़ देंगे, जो पहले आया था ना 4 वाला, वहाँ पर तो 1 तो था ही नहीं, ये तो माना है ना हमने, ये तो अपनी तरफ से कंसीडर किया है हमने। इससे पहले आपका यही पॉलिनोमियल था, तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। इस टाइप से करेंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी का पार्ट है सेकंड वाला। सेकंड है √2, 1/3। √2, 1/3। अब ये क्या है? ये है अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये सम ऑफ जीरोस दे रखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। कैसे सॉल्व करें? आप लिख लीजिए। चलिए, अच्छा थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोल देते हैं हम। सम ऑफ जीरोस ही तो है अल्फा प्लस बीटा। क्या वैल्यू है? √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। हमको क्या फाइंड करना है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बताइए? x² माइनस, फिर क्या लिखें? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। क्लियर? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2
√2 साथ में x भी है लिखिए, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। आपका ये आंसर आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे अपॉन में 3 हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करिए अपॉन में 1 ले लीजिए, अपॉन में यहाँ 1 ले लीजिए। 3 1 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, उसी 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए। जैसे x² अपॉन में 1 इंटू में 3 माइनस √2 अपॉन में 1 x था इंटू में 3 आ जाएगा, और प्लस 1/3 तो है ही, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा। अब देखिए अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, क्या बचा 3x² माइनस यहाँ 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या रहा 3√2 साथ में x प्लस 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1। आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये भी आंसर सही था, और इससे पहले जो हमने बताया था वहाँ पर भी आप छोड़ सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसी को हटा देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे और ये बार बार रफ नहीं करेंगे। क्वेश्चन थर्ड पार्ट में कहा है कि 0,5 0 और कॉमा √5 है सर, √5 ठीक है, 0, √5 है। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 हो गई, और √5 क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये √5 हो गया। आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमने लिख लिया है पहले से ही। x² की वैल्यू कितनी है भाई साहब नहीं पता, वो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है ना, यहाँ थोड़ी वैल्यू मिलेगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए क्या है 0, जब 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 की मल्टीप्लाई होगी x से, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √5 ठीक है, तो x² ये रहा, ये सब की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आप चाहो तो ये लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, प्लस √5। कुछ बच्चे बोलेंगे 0 को भी ना लिखिए, ना लिखो, x² प्लस √5, यहाँ छोड़ देंगे वो भी ठीक, यहाँ छोड़ देंगे वो भी ठीक, सही है। उसके बाद है फोर्थ पार्ट में बोला है 1,1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 दे रखा है, तो और आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं। यहाँ पर x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे 1x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 है। कुछ बच्चे बोलेंगे 1 को ना लिखिए, ना लिखो भाई, x² माइनस का x लिखिए, प्लस का 1 लिख दीजिए, आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ नहीं, ये तो फोर्थ ही था, ये जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ये क्वेश्चन फोर्थ था। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। 5 वाले में लिखा है -1/4 -1/4 कॉमा 1/4, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/4 माइनस का, और हो जाएगा 1/4 ठीक है। दोनों का सम भाई दे रखा है, ये सम हो गया, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, सम और प्रोडक्ट, वैल्यू पुट कर देनी है बस, और कुछ नहीं है। x² था माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे -1/4 -1/4, ब्रैकेट में क्या रहेगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 1/4। अब देखिए x² माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x/4 रहेगा, और प्लस 1/4 रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर देखिए 1 की जब वो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो प्लस आ गया भाई, x की जब 1 से मल्टीप्लाई कर दी x बन जाए x/4 भैया, आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको लगे कि हमें 4 हटाना है तो मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा, 1 4 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई बारी बारी से करा दीजिए। देखिए x² इंटू के 4 प्लस x/4 तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 1/4 तो लिखना ही पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए अपॉन 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, क्या बचा 4x², क्लियर, प्लस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा x, प्लस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1। आपका आंसर आ गया। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यही था। एक पार्ट और बचा, उसको भी कर लेते हैं। खुल जाओ भाई, अरे क्वेश्चन का पार्ट है 4,0, क्या है यहाँ पर 4,0 4,0, लास्ट पार्ट है 6 4,1, हाँ 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4, सम ऑफ जीरोस 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोस का मतलब 4x प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो 1 दे रखा है 1, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2 आपकी खत्म हो चुकी है, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। जल्द ही आपके लिए एक RS अग्रवाल का जो RS अग्रवाल की बुक से टॉप क्वेश्चंस होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन जो एग्जाम में आते जाते रहते हैं अक्सर, तो उनको हम लेकर आएंगे। एक मास्टरपीस वीडियो होगी, मास्टर क्लास होगी,
अब कुछ ही दिनों में हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का बिल्कुल निचोड़ होगा और कहीं ना कहीं वो वाली वीडियो आपके लिए पूरी ब्रह्मास्त्र साबित होगी। लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से, और यहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम उस वाली वीडियो में जो ब्रह्मास्त्र वीडियो लाएंगे, मास्टरपीस वीडियो लाएंगे, उसमें हम बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपको वो सब चीज़ें यहाँ से क्लियर करनी होंगी, वहाँ पर हम लोग टॉप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए